हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मेरा आपसे छोटा सा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं आप कितने होशियार हो। कर दीजिएगा कमेंट, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर दिया कमेंट? तो देखिएगा साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनके सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद में उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कुछ अभाज्य संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पे 2 से लगाकर 29 तक, यानी ये आपके 10 अभाज्य संख्या है। ये 10 अभाज्य संख्या यदि आपको पता है तो आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो चलेगा, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 140 दिया गया है, तो सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये आपके 140 यहाँ पे लिखते हैं हल। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सिर्फ आपको इन्हीं संख्याओं का यहाँ पे भाग देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यहाँ पे 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 70 बार जाएगा। फिर वापस आपके 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 35 बार जाएगा। उसके बाद में वापस क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या? 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 का भाग देना है। क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 के बाद में अगली कौन सी अभाज्य संख्या है? 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 का भाग देना है। कितने बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 आपके कैसी है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब हमारा अगला दूसरा प्रश्न आपके 156 है, तो यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा 156, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब 156 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 का भाग देना है, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। उसके बाद शेष आपके 1 बचेगा। 16 में आपके 2 का भाग 8 बार जाएगा। वापस आपके सम संख्या है, 2 का भाग दोबारा देना है, यहाँ पे आपके 3 बार जाएगा। शेष आपके 1 बचेगा। 18 में 2 का भाग 9 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको आगे सोल्व करना है। क्या वापस 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो आपकी अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 13 आपके कौन सी है? अभाज्य संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 13 में आपके 13 का ही भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करना था। अब यहाँ पे आपको अगला तीसरा प्रश्न दिया गया है, वो आपके संख्या है 38 25। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस तीसरे प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। ये आपके 38 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये आपके 38 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कौन सी अभाज्य संख्या? 2 है, 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 2 के बाद में अगली आपकी अभाज्य संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 का भाग देंगे। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। 8 में 2 बार जाएगा। शेष आपके 2 बचेगा। 22 में आपके 3 का भाग 7 बार जाएगा। शेष आपके 1 बचेगा। 15 में आपके 3 का भाग 5 बार जाएगा। उसके बाद में दोबारा देखिएगा, यहाँ पे आपके दोबारा 3 का भाग जा रहा है। 12 में आपके 3 का भाग 4 बार जाएगा। 7 में आपके 2 बार जाएगा। शेष आपके 1 बचेगा। 15 में आपके 3 का भाग 5 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या दोबारा से आपके 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 3 के बाद में अगली आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे। 40 में आपके 5 का भाग 8 बार जाएगा। शेष आपके 2 बचेगा। 25 में आपके 5 का भाग 5 बार जाएगा। अब दोबारा से देखेगा, पीछे आपके 5 है, तो आपके दोबारा से 5 का भाग जाएगा। यहाँ पे 5 का भाग देते हैं, 1 बार जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा। 35 में आपके 5 का भाग आपके 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 17 है, तो 17 आपके कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो 17 में आपके 17 का ही भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे
अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या प्राप्त हुए हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है ANS। यहीं तक ही आपको इस तीसरे प्रश्न का सॉल्व करना था। अब यहाँ पे अगला आपके चौथा प्रश्न दिए गए, इसमें आपको संख्या दी गई है 5005। तो चलेगा, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके यहाँ पे चौथा प्रश्न हो जाएगा, संख्या है आपके 5005। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। 2 के बाद में यदि 2 का नहीं जा रहा तो अगली कौन सी संख्या है? 3। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। 3 के बाद में अगली कौन सी अभाज्य संख्या? 5। तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे। 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, 2 0, और 5 में एक बार चला जाएगा। अब देखिएगा साथियों, 5 का दोबारा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या 7, तो 7 का भाग देंगे। 10 में 7 का भाग एक बार जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा। 7 चौक 28, यहाँ पे आपके 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, शेष आपके 2 बचा। 21 में 7 का भाग आपके 3 बार जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोबारा 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 7 के बाद में अगली आपके अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो यहाँ पे आपको 11 का भाग देना है। कितने बार जाएगा? 14 में एक बार जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 33 में आपके 11 का भाग आपके 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको 13 संख्या दे रही है। 13 आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो 13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या प्राप्त हुए हैं? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 है ANS। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न को सोल्व करना था। अब यहाँ पे आपको अगला 5वां प्रश्न दिया गया है, उसमें आपको संख्या दे रखी है 74 29। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये आपके यहाँ पे 5वां प्रश्न हो जाएगा, संख्या आपके 74 29 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, ये आपके 74 29, यहाँ पे इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पे आप इन अभाज्य संख्याओं को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या में आपके 2 का भाग नहीं जाता है। 2 के बाद में आपको 3 का ट्राई करना है। रफ कॉपी में आपको चेक करना कि भाग जाता है नहीं जाता है। 5 का देंगे, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। तो अगली आपकी कौन सी संख्या है? 17। सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग देना है। जैसे आपको 9 है, 8 है, 4 है, इनका भाग नहीं देना है। सिर्फ आपको इन्हीं संख्याओं का भाग देना है और चेक करते जाना। बस 10 ही तो संख्या है, इसका आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें आपके सीधा 17 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 17 का जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 74 में 17 का भाग कितना बार जाएगा? 17 चौक आपके 68 होता है। तो यहाँ पे आपके 4 बार जाएगा, शेष आपके कितने बचे? 6 बचे। 17 17, 17 दूनी 34, 17 तिया आपके 51 हो जाएगा, शेष आपके 9 और 2 11। तो यहाँ पे 119 हो जाएगा। 17 7 119 होता है। तो यहाँ पे आपके 7 बार जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दोबारा से देखिएगा 17 का भाग जा रहा है? 17 का नहीं जाता है। दोबारा इन संख्याओं को ट्राई नहीं करना है। 17 के बाद में कौन सी संख्या आ रही है? 19। तो यहाँ पे आपको 19 का भाग देना है। तो यहाँ पे 19 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 19 से कम 19, 19 दूनी आपके 38 होता है, शेष आपके 5 बचेगा। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 आपके 57 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, दोबारा से आपकी कैसी संख्या प्राप्त होगी? यहाँ पे देखिएगा 23 कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। तो आपके 23 में 23 का भाग जाएगा, कितने बार? एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 74 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 17 गुणा 19 गुणा 23 है ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और सही कमेंट्स करके बताया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और एक बात विशेष बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी आपके 2 ही है। एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है? 2 है। आई बात आपको समझ में? तो अगली क्लास में हम दूसरे प्रश्न के साथ में मिलेंगे। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।